अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 इसके पार्ट नंबर 2 को। इसके पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्व की थे। आज इंशाल्लाह इसके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिख ले। सोल्यूशन लिख के x की 4 + 1 डिवाइड बाई x का स्केयर और x माइनस 1। तो अब डी स्टूडेंट देखें, एक चीज़ तो ये पहले देखनी है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे डी स्टूडेंट देखें, यहाँ पे जो डिग्री है वो 4 है, यहाँ पे x का स्केयर है और इससे मल्टीप्लाई भी हो जाए तो x का क्यूब बन जाएगा। यानी कि ऊपर पावर क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। इट्स मीन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले हमें डिवीजन करके इसकी जो पावर है वो कम करनी होगी, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना होगा। तो यहाँ पे डी स्टूडेंट लिखते हैं x की 4 + 1 और डिवाइड बाई क्या चीज़ आ जाएगी। अब x स्केयर को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाएगा, x का क्यूब माइनस फिर x स्केयर को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा, x का स्केयर। अब डी स्टूडेंट्स क्या होगा, अब इसकी डिवीजन करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं बाई लॉन्ग डिवीजन, बाई लॉन्ग डिवीजन। तो अब यहाँ पे डी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको अंदर रखते हैं। तो क्या चीज़ आ जाएगी जी, x की 4 + 1 और किससे डिवाइड हम करवाएंगे, x का क्यूब माइनस x की 2 यानी x का स्केयर। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, इस x की क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करवाएं जो x की पावर 4 बन जाए। तो इट्स मीन अगर सिर्फ हम x से मल्टीप्लाई करवाएं तो x को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनेगा, x की पावर 4। फिर x को x स्केयर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा, -x का स्केयर। और अब डी स्टूडेंट इसकी अलामतें चेंज कर लेंगे, माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगी तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल। इट्स मीन क्या बच जाएगा यहाँ पे, सॉरी एक्स के ये एक्स का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा एक्स का क्यूब प्लस क्या आ जाएगा 1। तो अभी भी देखें तो यहाँ पे एक्स की क्यूब है और यहाँ पे भी क्यूब है। इट्स मीन अभी भी इक्वल है, लेस नहीं हुआ। तो इट्स मीन अगेन हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगेन किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 के साथ। तब एक्स की क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स का क्यूब ही आएगा, माइनस क्योंकि 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x का स्केयर ही मिलेगा हमें। और अब माइनस यहाँ पे प्लस कर लें तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्केयर और ऊपर से क्या आ गया, +1। और ये हमारे पास क्या बन गया है, रिमाइंडर बच गया है। यानी कि अब हम इसको लिखेंगे कैसे। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि पहले लिखी जाती है यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन प्लस फिर लिखा जाता है यहाँ पे रिमाइंडर, और नीचे क्या होता है, डिवाइडर, जो डिवाइड करने वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। ये किस चीज़ की इक्वल है, यानी कि असल में तो हमारे पास फॉर्म ये वाली बनी है ना। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे कि x की 4 + 1 डिवाइड बाई x की क्यूब माइनस x स्केयर इक्वल टू क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पे आ रही है जो हमारे पास बनी है क्वेश्चन। तो वो क्या बनेगा क्वेश्चन, x + 1 प्लस, अब ये वाली चीज़ ऊपर लिखते हैं, x का स्केयर -1 डिवाइड बाई x का क्यूब माइनस x का स्केयर। यानी कि इस तरह से अब इसको डियर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे। और इसको मज़ीद हम कैसे लिखेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये वाली जो चीज़ है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x का स्केयर -1 और फिर क्या लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे -1 आई थिंक नहीं होगा, +1 होगा। यहाँ पे +1 है डी स्टूडेंट्स, यहाँ +1 होगा। इसको +1 लिखेंगे, बाकी नीचे जो चीज़ हो जाएगी वो उसी तरह ही रहेगी। यानी कि इसको अब कैसे लिखेंगे, ये दोबारा वही चीज़, यानी x स्केयर कॉमन लेके x और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x -1। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले a, उसके नीचे क्या आ जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा, प्लस फिर क्या लिखेंगे b और फिर क्या आ जाएगा, x का स्केयर और प्लस फिर आ जाएगा c और c के नीचे क्या आ जाएगा, x -1। और इसको डी स्टूडेंट नाम दे देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसी चीज़ के साथ, यानी कि ये जो नीचे इसकी चीज़ है, नीचे वाली x स्केयर x -1, इससे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड।
तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग, हाँ किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्केयर एक्स माइनस वन ऑन बोथ साइड। तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यही वाली चीज़ उठा के जब इसके साथ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो ये चीज़ इस पूरी से कैंसिल हो जाएगी। इट्स मीन हमारे पास बच क्या जाएगा, हमारे पास बच जाएगा एक्स का स्केयर प्लस वन इक्वल टू, ए के साथ लिखेंगे तो ये जो एक्स होगा इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए के साथ फिर क्या चीज़ बच जाएगी, एक्स का चूंकि स्केयर है ना तो क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन प्लस, अब b के साथ जब हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो b का स्केयर इस स्केयर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल। तो इट्स मीन b का जो पास बच जाएगी चीज़ वो होगी x माइनस वन और प्लस c के साथ जो चीज़ बच जाएगी x मनफी वन, तो x मनफी वन से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक बच जाएगा x की दो, यानी कि x का स्केयर बच जाएगा। और इसको डियर स्टूडेंट नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में अब बारी बारी एक दफ़ा x माइनस वन पुट कर लेते हैं, 0 को फिर पुट कर लेंगे x को। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेते हैं x इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला x जो है इसको 0 पुट कर लिया। और इन इक्वेशन नंबर 2 में डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। यही इक्वेशन 2 हमारे पास बनी है, तो x की जगह 0, उसका क्या आ जाएगा स्केयर प्लस वन इक्वल टू a, और x की जगह क्या आ जाएगा 0, फिर 0 माइनस वन और फिर प्लस b, फिर क्या आएगा 0 माइनस वन प्लस c और इधर 0 का क्या आ जाएगा स्केयर। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखें, अब 0 का स्केयर भी क्या होगा 0, तो इट्स मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा जस्ट 1 इक्वल टू, अब 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी रकम क्या हो जाएगी 0, यानी कि a के साथ क्या आ जाएगा 0 और ये 0 माइनस वन, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा प्लस b माइनस वन बच जाएगा प्लस, अब 0 का स्केयर भी क्या होता है 0 होता है, तो c का मतलब क्या आ जाएगा 0। अब 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस b, क्योंकि a भी 0 हो जाएगा c भी 0 हो जाएगा। इट्स मीन b का आंसर जो बनेगा माइनस उधर चला जाएगा या माइनस से मल्टीप्लाई करवा लें, तो माइनस वन इक्वल टू आ जाएगा b, यानी कि b की कीमत जो निकलेगी वो होगी माइनस वन। तो अब डियर स्टूडेंट माइनस वन b की कीमत निकल आई। अब हम पुट कर लेते हैं x माइनस वन को इक्वल टू 0 की, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुट x माइनस वन इक्वल टू 0। अच्छा, उसके बाद इसमें मतलब है कि x का आंसर निकलेगा x इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद क्या लिख देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसकी वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कौन सी है, यहाँ पे ये नज़र आ रही है, तो इस जगह पे मैं पुट कर लेता हूँ 1, इसका क्या आ जाएगा स्केयर प्लस वन इक्वल टू a 1 और उसके बाद फिर x की जगह 1 माइनस वन प्लस b, इसका भी 1 माइनस वन प्लस c और यहाँ पे 1 और उसका क्या आ जाएगा स्केयर। तो अब डिस्टेंस क्या होगा, 1 का स्केयर क्या होगा, 1 का स्केयर तो 1 ही होता है, प्लस 1 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा a 1 माइनस वन क्या हो जाएगा 0 प्लस b, इधर भी 1 माइनस वन क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 का स्केयर होता है 1 और c से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा c, यानी कि 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2 इक्वल टू, अब a भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, b भी 0 हो जाएगा, इट्स मीन क्या बच जाएगा सिंपल हमारे पास c। इट्स मीन c की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, वो कितनी निकलेगी 2, यानी कि c की वैल्यू भी निकल आई और b की वैल्यू भी निकल आई। तो अब डियर स्टूडेंट्स वही चीज़ रहती है, यानी कि a की कीमत रहती है, लेकिन हमारे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम 0 लेट करें। तो यहाँ पे थोड़ी सा काम कर लेते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 को एक्सपेंड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, या डायरेक्ट भी अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर a एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2, तो यहाँ पे तो x स्केयर है प्लस 1, ठीक है। अब a के साथ जो चीज़ है यानी कि उसको पहले लिख लेते हैं x, फिर x माइनस वन प्लस b x माइनस वन और फिर प्लस c और साथ में क्या आ जाएगा x का स्केयर।
और इसको डियर स्टूडेंट्स अब ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, डायरेक्ट भी आप काम कर सकते थे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं, फिर अब ए ही रहेगा और एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, एक्स को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस बी और उसके बाद एक्स माइनस 1 प्लस सी और उसके साथ क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। और अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि हाईएस्ट जो है वो एक्स स्क्वायर ही है, एक्स का क्यूब तो है नहीं, तो यहाँ पे यही लिख लेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर के जो अदिसर है उनको मुवाजना करने से। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसका अदिसर कौन है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे जस्ट लिखेंगे 1 इक्वल टू, यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर है और इसका ये कौन है साथ में कोफिशिएंट, तो इसमें यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए लिखते हैं, और यहाँ पे बी के साथ तो नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फिर इसके साथ कौन है सी, तो यहाँ पे लिख लेंगे सी। इट्स मीन 1 आ जाएगा इक्वल टू, अब ए की वैल्यू तो फाइंड करनी ए ही रहेगा, सी की वैल्यू हमारे पास पता है जो पहले हमने मालूम की है, यहाँ पे क्या है 2, तो सी की जगह हम पुट कर लेते हैं जी, सी की जगह +2, प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू फिर क्या आएगी -1 इक्वल टू ए, यानी कि ए की वैल्यू अब हमारे पास क्या मालूम हो गई -1। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, यानी ए और बी की कीमतें जो हैं वो इस जो हमने यहाँ पे चीज़ लिखी यहाँ पे हमने पुट कर लेनी है, यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर लेते हैं जी इसकी वैल्यू, सबसे पहले आ जाएगा माइनस फिर 1 और ए की जगह नीचे क्या था x, और फिर मेरे ख्याल में लिखेंगे b की वैल्यू क्या निकली है, के लिए भी -1 लिखी है तो इसकी जगह भी माइनस पुट करते हैं, -1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स -1। और ये चीज़ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पुट कर ली, लेकिन असल में तो ये चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए, यानी कि इस तरह से हमने आंसर लिखना है इसकी फॉर्म में ये ऐसे। तो अब डियर स्टूडेंट इस जगह पे अब यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ये तो इस चीज़ की इक्वल है ना, ये वाली चीज़ इसकी, तो इट्स मीन इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी कि ये वाली चीज़ पहले लिखेंगे एज इट इज़ आंसर में, यानी कि असल हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह था x की 4 + 1 इक्वल टू डिवाइड सॉरी एक्स का क्यूब है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, सॉरी x का स्क्वायर x -1 इक्वल टू यहाँ पे x +1, और आगे अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे यही -1 डिवाइड बाई x और -1 डिवाइड बाई x का स्क्वायर और आगे +2 डिवाइड बाई x -1। और ये डियर स्टूडेंट्स हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था जो असल में इस पार्शियल फ्रैक्शन का। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चीज़ है, यहाँ पे x है और नीचे भी x है और नीचे x की पावर का होल स्क्वायर भी है, तो इट्स मीन ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ऊपर वाला जो है जिसकी डिग्री जो है वो कम है नीचे वाले से, यानी कि डिनोमिनेटर से। तो जस्ट डियर स्टूडेंट सिंपल हम यहाँ पे इसको हल करना ही शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे 7x + 4 डिवाइड बाई क्या चीज़ आ रही है 3x + 2 x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर। अब कैसे लिखेंगे इसको, a और नीचे क्या चीज़ आ जाएगी 3x + 2, फिर आएगा प्लस b और नीचे क्या आ जाएगा x + 1 और प्लस c, नीचे क्या चीज़ आ जाएगी x + 1 का होल स्क्वायर। और इसको डियर स्टूडेंट साथ में नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसी चीज़ के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी कि ये जो इसके डिवाइड में है डिनोमिनेटर में, तो इधर भी यहाँ पे इन सब के साथ तो ये वाली चीज़ें क्या होती है कट जाती हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं जी
3x प्लस 2 और x प्लस 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट देखें, ये वाली चीज़ जब इससे मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि कुछ ख़त्म हो जाएगी। जस्ट ऊपर वाली चीज़ ही हम लिख लेते हैं, 7x प्लस 4 इक्वल टू, अब a के साथ देखें तो ये 3x प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं a और यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस यहाँ पे b, और यहाँ पे देखें तो x प्लस 1, ये वाला x प्लस 1 जो है ये x प्लस 1 से कैंसिल होगा, यानी कि एक x प्लस 1 बच जाएगा, लेकिन साथ में ये वाली चीज़ भी बच जाएगी, 3x प्लस 2 और साथ में x प्लस 1, और ये वाली चीज़ देखें इससे पूरी ख़त्म हो जाएगी, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे c के साथ क्या बचेगा, c के साथ बचेगा 3x प्लस 2। ये आप करके भी चेक कर सकते हैं, आसान है चीज़, कोई मुश्किल नहीं है इसमें डियर स्टूडेंट्स। तो अब इसको हम नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देने के बाद डियर स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे बारी बारी पुट कर ले, एक दफ़ा इस चीज़ को 0 पुट कर लेते हैं, एक दफ़ा इस चीज़ को 0 पुट कर लेते हैं। तो पहले x प्लस 1 को कर लेते हैं कि जब हम, यानी कि व्हेन इफ़ अगर x प्लस 1 इक्वल टू हो 0 के, देन हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा -1। अब x -1 है तो यहीं पे हम पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, यानी कि कोई x का जो आंसर है -1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। तो 7 x की जगह क्या आप लिखेंगे -1 प्लस 4 इक्वल टू a, और x की जगह क्या आ जाएगा -1 प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस b, 3 की जगह 3, x की जगह -1 प्लस 2 और फिर उसके बाद x की जगह -1 प्लस 1 प्लस c, 3 की जगह 3, x की जगह -1 प्लस 2 और ब्रैकेट बंद। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो -7 प्लस 4 इक्वल टू, अब यहाँ पे a और 1 - 1 0, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस b, 3 - 1 तो -3 प्लस 2 और 1 - 1 इधर क्या हो जाएगा 0 प्लस c। अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 प्लस 2 और ये माइनस का 7 प्लस का 4 तो -3 इक्वल टू, अब देखें a जो है 0 से मल्टीप्लाई ये भी 0 हो जाएगा और b भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी 0 हो जाएगा, जस्ट ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी। c -3 प्लस 2 इट्स मीन क्या बनेगा -1, यानी कि -1 बचेगा। तो इट्स मीन यहाँ पे ऐसे इसको लिख लेते हैं -3 इक्वल टू -c। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो इट्स मीन 3 इक्वल टू c, यानी कि c का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3। तो अब डियर स्टूडेंट c का आंसर आ गया। अब हम इस चीज़ को 0 पुट कर लेते हैं, यानी कि 3x प्लस 2 को, ये वाली चीज़ x प्लस 1 पुट कर ली, अब इसको पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं इफ़ 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन हमारे पास डायरेक्ट में लिखता हूँ ये वाला प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू, अब प्लस का 2 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि -2/3। x का आंसर ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं पुट x इक्वल टू -2/3 इन इक्वेशन 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये x की कीमत पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, ये वाली चीज़ है, तो इसमें पुट कर लेते हैं जी 7x की जगह क्या लिखेंगे -2/3 प्लस 4 इक्वल टू a और -2/3 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस b, और फिर क्या लिखेंगे 3 और -2/3 प्लस 2, फिर x की जगह -2/3 प्लस 1
और प्लस सी, फिर 3 की जगह 3, एक्स की जगह -2/3 प्लस क्या आ जाएगा 2। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, अब यहाँ पे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा -14 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 इक्वल टू ए। अब यहाँ पे देखें तो हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 3, ऊपर क्या आएगा -2, और ये 3 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा +3, ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर प्लस बी। अब देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो इट्स मीन बनेगा -2 + 2, और यहाँ पे जो चीज़ है ये इस तरह ही रहने दें क्योंकि ये वैसे भी 0 हो जाना है इसने, और प्लस सी, और इसको भी देख लें तो ये जो 3 है इस 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो -2 + 2। तो अब नीचे आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अगर एलसीएम लें तो इसका एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, ऊपर क्या आएगा -14, ये 3 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा +12 इक्वल टू ए, और -2 + 3 तो क्या बनेगा +1 डिवाइड बाई 3 इसका होल स्क्वायर प्लस बी, इसके साथ ये क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जो भी चीज़ है बेशक वही लिख दें, 3 डिवाइड +1 और प्लस सी, यहाँ पे भी क्या लिख दें 0, क्योंकि -2 + 2 क्या हो गया 0। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या बचेगा, ये -14 प्लस क्या है 12, तो इट्स मीन आंसर हमारा आएगा -2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर ओपन करें तो a, 1 का तो 1 ही आएगा, 3 का क्या आ जाएगा 9, और प्लस अब ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो अब 0 ही हो जाएंगे सारे। अच्छा अब डियर स्टूडेंट नीचे कैसे लिखेंगे इसको, -2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1/9, और साथ में क्या आ जाएगा a। अब डियर स्टूडेंट क्या करें, 3 1 जा और 3 3 जा, यानी कि अब 3 बच गया, यहाँ पे 3 जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू आ जाएगा a, और हमारे पास a की जो वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू -6। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -6। तो अब a की वैल्यू मालूम हो गई डियर स्टूडेंट्स, अब किसकी रहती है, यानी कि a की मालूम हो गई, c की भी मालूम हो गई, इसका मतलब यहाँ पे b की वैल्यू अभी हमारे पास रहती है। तो b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं वही इक्वेशन, जो इक्वेशन बल्कि यहाँ पे ये लिख देते हैं फॉर b, यानी कि b की कीमत के लिए एक्सपेंडिंग, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को ताकि आसानी हो समझने में। तो यहाँ पे तो कुछ मसला नहीं है, 7x + 4 इक्वल टू a, और इधर क्या आएगा x + 1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या आएगा b 3x + 2, और साथ में क्या आ रहा है x + 1, और यहाँ पे फिर आ जाएगा जी प्लस c, और इधर क्या आ जाएगा 3x + 2। तो अब डियर स्टूडेंट्स वैसे भी अब नज़र भी आ रहा है, आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट यहाँ पे करवा भी सकते हैं, चलिए थोड़ा कर लेते हैं फिर आसानी हो जाएगी। 7x + 4 ही रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लें तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2ab, ab मतलब x ही आ जाएगा 2x, साथ में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस b, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा 3x का स्क्वायर, फिर 3x इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 3x, और फिर 2 को मल्टीप्लाई करवाएं x के साथ तो 2x, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं क्या आएगा 2 प्लस c, और आगे क्या चीज़ आ रही है जो वही 3x + 2। तो अब डियर स्टूडेंट्स चीज़ आसानी हो गई है, तो अब हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है चीज़, यानी कि हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, जस्ट हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो इट्स मीन यहाँ पे कोई x स्क्वायर है इस तरफ लेफ्ट साइड पे नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे लिखेंगे हम 0 इक्वल टू, यहाँ पे x स्क्वायर है और कौन इसका है कोफिशिएंट a, तो यहाँ पे जस्ट लिखेंगे a, यहाँ पे x स्क्वायर है लेकिन साथ में 3 भी है, साथ में b भी है, तो इसको मतलब हम लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे b। ये डियर स्टूडेंट्स आपने ख्याल से इसको लिखना है।
आगे जाएं तो c की तरफ कुछ भी नहीं है स्क्वायर, तो जस्ट हम यहाँ पे 0 इक्वल टू -6, a की वैल्यू क्या निकली है -6 प्लस 3 और साथ में क्या आ जाएगा b। माइनस का 6 इस तरफ आए तो क्या आ जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 3b। अब 3 का टेबल 1 टाइम, 3 का टेबल 2 टाइम, इट्स मीन 2 इक्वल टू b। b की वैल्यू क्या निकल आई है 2, b की वैल्यू 2 निकली है, a की वैल्यू -6 और c की वैल्यू जो है वो निकली है हमारे पास, c की वैल्यू निकली है आई थिंक 2, सॉरी 3, ए सी की 3। अब हम जाके दोबारा पुट कर लेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे डी स्टूडेंट्स लिख लेते हैं जी स्टेटमेंट, पुटिंग a इक्वल टू -6, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे उस इक्वेशन 1 को लिखते हैं 7x प्लस 4 डिवाइड बाई 3x प्लस 1, नहीं आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, चलें आगे पीछे कोई नहीं है, ये भी लिख लेते हैं 3x प्लस 1 प्लस 2 और इधर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a के नीचे ये वाली चीज़ आ रही थी तो -6 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 3x प्लस 2 और फिर b के नीचे क्या आ रहा 2 और नीचे आ रहा था x प्लस 1 और c के नीचे 3 और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यही डी स्टूडेंट्स हमें रिक्वायर्ड थी, जो चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत थी वही चीज़ हमने मालूम कर ली। जो हमें कहा गया था कि आपने रिजॉल्व इनटू फ्रैक्शन करना है, तो ये डी स्टूडेंट हमने a और b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड कर ली। उम्मीद है डी स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन और यही लिखते हैं पहले 1 और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 1, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर और फिर x प्लस 1 और यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट अब a के नीचे क्या चीज़ आ जाएगी, a लिखेंगे और नीचे आ जाएगा x माइनस 1 प्लस फिर आएगा b और नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c और नीचे क्या आ जाएगा x प्लस 1 और इसको डियर स्टूडेंट नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, यानी कि इस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों साइड से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग किससे करवाएंगे जी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 ऑन बोथ साइड। तो अब ये सुन देखें ये वाली चीज़ जब मल्टीप्लाई करो इसी की चीज़ के साथ, इट्स में ये पूरी चीज़ कैंसिल हो जाएगी, जस्ट क्या बच जाएगा 1 ऊपर वाली चीज़। इधर x माइनस 1 जो है ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इधर x प्लस माइनस 1 इस x माइनस 1 के एक के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे a बच जाएगा, यानी कि तो अब जहाँ पे a लिखेंगे और सॉरी चलो ये दूसरा पेन, चलिए इसी से लिखते हैं और साथ में क्या आ जाएगा x माइनस 1 के स्क्वायर है ना, तो एक कैंसिल हुआ, इट्स मीन एक बच जाएगा, x माइनस 1 बच जाएगा, साथ में क्या बच जाएगा x प्लस 1 भी बच जाएगा प्लस b और x माइनस 1 का होल स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, क्या बचेगा x प्लस 1 प्लस c, x प्लस 1 से कैंसिल, तो x माइनस 1 का क्या बचेगा होल स्क्वायर और इसको डी नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम। ठीक हो गया, यानी कि ये स्टेप मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, आप साथ साथ लिख के मल्टीप्लाई करके बेशक लिख लिया करें, नहीं तो ऐसे ही लिख दिया करें। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बारी बारी एक दफ़ा इसको पुट करेंगे 0, एक दफ़ा इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इफ़ x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, सॉरी x इक्वल टू क्या आएगा 1, x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसको पुट करेंगे, अब 1 की जगह तो 1 ही आएगा।
ए की जगह फिर ए आ जाएगा, एक्स की जगह फिर क्या आएगा 1 माइनस 1, फिर एक्स की जगह 1 प्लस 1 प्लस बी, एक्स की जगह फिर क्या आएगा 1 प्लस 1 और सी एक्स की जगह 1 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। तो अब डी स्टूडेंट यहाँ पे तो 1 ही आएगा, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और 1 प्लस 1 2 प्लस बी 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे सी की जगह 1 माइनस 1 0 और उसका होल स्क्वायर। ये चीज़ें हमारे पास बन जाएगी। तो अब डी स्टूडेंट देखें नीचे, अब 0 से जब ए वाला रकम मल्टीप्लाई हो जाए तो 0 ही हो जाना है, यानी कि हमारे पास a इक्वल टू आ जाएगा 2b, 2 और क्या आ जाएगा b, क्योंकि c भी क्या हो जाएगा 0। तो इट्स मीन जो b का आंसर हमारे पास आएगा वो 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा b, 1/2 इक्वल टू b। b की वैल्यू क्या निकल आएगी 1/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई और साइड में डिवाइड हो जाना है। अब एक दफ़ा हमने x -1 को 0 पुट किया, अब हम किसको पुट करेंगे x प्लस 1 को। इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन जो हमारे पास चीज़ आएगी x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, और x -1 किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर अगेन हम पुट करेंगे 2 में। तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा, 1 इक्वल टू a -1 फिर -1 +1 प्लस b, और इधर क्या आ जाएगा -1 सॉरी +1 है इधर, और फिर c, और इधर क्या आएगा x की जगह -1 और -1 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 इक्वल टू, अब b की सॉरी a के साथ क्या आएगा -2, और इधर क्या आ जाएगा 1 -1 प्लस 0, और b के साथ भी क्या आ जाएगा -1 + 1 0 प्लस c -1 तो -2, और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 - 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे जस्ट, अब a तो 0 हो गया, b भी 0 हो गया, इट्स मीन c, और 2 का स्क्वायर क्या बना यहाँ पे, 2 का स्क्वायर यहाँ पे बना 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जस्ट -2 का स्क्वायर भी क्या बनता है 4, और 4 मल्टीप्लाई साइड भी डिवाइड हो जाएगा, तो इस मीन c की वैल्यू जो निकल आएगी 1/4। चलिए थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, c की वैल्यू आ जाएगी जी 1/4 इक्वल टू c, यानी कि c की वैल्यू भी हमारे पास मालूम हो गई, यानी कि 1/4। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, c की b की मालूम हो गई, इट्स मीन हम a की वैल्यू मालूम करेंगे, और a की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट देखें, इसी क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं, थोड़ा मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको। तो अगर हम कंपेयरिंग एफिशिएंट का करेंगे एक्स स्क्वायर के, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे लिखेंगे 0 इक्वल टू, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x और x मल्टीप्लाई होकर x का स्क्वायर बनेंगे, और इसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है a, तो यहाँ पे a भी हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे तो x स्क्वायर है नहीं। देखें ये जो स्क्वायर ओपन होगा तो इसके साथ क्या आएगा x स्क्वायर होगा ना, यानी किस तरह होगा x की 2 +1 - 2x इस तरह ओपन होगा। अब x स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है c, तो इट्स मीन यहाँ पे क्या लिख लेंगे c, यानी कि 0 इक्वल टू a प्लस c, और यही चीज़ ये स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ये स्टेप यानी कि बार दोबारा आप उसको नहीं लिखते, डायरेक्ट यही चीज़ लिखते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, इस साइड पे क्या आया था a प्लस c, तो इट्स मीन 0 इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू तो मालूम करनी है, और c की क्या है c की है जी 1/4, और 1/4 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगी -1/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा a। ठीक है, a की वैल्यू भी मालूम हो गई -1/4, अब सबकी वैल्यू मालूम हो गई। अब जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग क्या चीज़ दी, a इक्वल टू -1/4, b इक्वल टू, b का आंसर क्या आया था जी 1/2, तो b इक्वल टू 1/2 और c इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1।
तो अब डियर स्टूडेंट इसको लिखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या थी, 1/x-1 का होल स्क्वायर और x+1। तो अब 1 के a के नीचे क्या आ जाएगा, अब लिखेंगे इसको -1 ऊपर लिखेंगे और डियर स्टूडेंट जो 4 होगा वो नीचे आ जाएगा और x-1। फिर b का भी इस तरह 1 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x-1 का स्क्वायर, यही चीज़ ऊपर थी। और फिर c तो 1 ऊपर ही आ जाएगा, 4 यहाँ पे नीचे और साथ में क्या बचेगा x+1। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, यानी कि यही चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी। ऊपर हम देख भी लेते हैं, यस यही चीज़ हमने लिखनी थी, ये वाले a और b की वैल्यू यहाँ पे लिखनी थी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लें। होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, पहले तो ये चीज़ देख लें कि यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे भी जब स्क्वायर ओपन होगा तो पावर 2 बनेगी, यानी कि x का स्क्वायर नीचे भी है ऊपर भी है, दोनों की पावर यानी कि इक्वल है। तो इट्स मीन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, फिर हमें डिवीजन करनी पड़ेगी इसकी जो पावर है कम करने के लिए। तो पहले डियर स्टूडेंट जस्ट हम क्वेश्चन को लिखते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 और डिवाइड बाई क्या चीज़ आ जाएगी x+2 और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो अब 3x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 डिवाइड बाई क्या चीज़ आ जाएगी, यानी कि इसका स्क्वायर अब ओपन कर लेंगे तो x का स्क्वायर प्लस फिर 2 क्या आ जाएगा, यानी कि फिर 2 फिर a की जगह x और b की जगह 2 और फिर 2 का होल स्क्वायर, यानी कि एक ऐसे बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 और नीचे x का स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4, यानी कि इस चीज़ से हमें डिवाइड करना होगा ताकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए। तो यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन की। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 और किससे डिवाइड करवाएंगे, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 से। तो अब डियर स्टूडेंट देखें इस x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवा लिया जाए जो 3x का स्क्वायर बने। तो डियर स्टूडेंट x स्क्वायर तो यहाँ पे भी है, x स्क्वायर यहाँ पे भी है, इट्स मीन जस्ट हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 को x स्क्वायर मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा 3x का स्क्वायर, 3 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा 12x, यानी कि 4 के साथ 3 को फिर 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा 12। और जस्ट इनकी साइन जो है चेंज कर लें अलामतें, सॉरी इसके साथ प्लस है तो क्या आएगी माइनस, इसके साथ भी माइनस। तो अब इसका मतलब पहली वाली चीज़ कैंसिल, 15x माइनस 12x इट्स मीन बच जाएगा 3x और 16 प्लस माइनस 12 इट्स मीन बनेगा प्लस का 4। देखिए यहाँ पे पावर कितनी आ गई 1, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इट्स मीन ये अब प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गई है। तो इसको लिखने का तरीका वही है जो पुराना हम लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके बाद रिमाइंडर और उसके बाद डिवाइडर, यानी कि डिवीजन जो होता है डिवाइड करने वाला। तो क्वेश्चन हमारा क्या आया है जस्ट 3 आया है, इसको लिखेंगे 3 प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यानी कि ये चीज़ हमारे पास आई है। तो अब इसको हम यानी कि ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये असल में इसके इक्वल है, ये जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा सही से, यानी कि 3x के स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके आ रहा है 3 प्लस 3x प्लस 4 नीचे x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यानी कि इस चीज़ की इक्वल आ रहा है ये वाली जो चीज़ हमें बनाई। तो अब डियर स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि 3x प्लस 4 डिवाइड बाई, अब इसको वही स्क्वायर दोबारा उसी फ्रैक्शन यानी कि फार्मूला बना के लिख लेंगे ना, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे इस चीज़ को नीचे वाले को। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a के नीचे क्या आ जाएगा x प्लस 2 और प्लस b के नीचे क्या आ जाएगा
एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसको डियर स्टूडेंट नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो अब डियर स्टूडेंट यही वाली चीज़ उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए के साथ भी, बी के साथ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग किससे, एक्स प्लस 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अब डियर स्टूडेंट देखें ये वाली चीज़ जो यहाँ वाली है ये वाली कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, तो इट्स मीन जस्ट ऊपर वाली पीजिएगा 3x प्लस 4 बन जाएगा, और a के साथ देखें तो यहाँ पे x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, एक x प्लस 2 बच जाएगा x प्लस 2, और प्लस क्या आ जाएगा b के साथ, तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि x प्लस 2 का स्क्वायर इसके होल स्क्वायर कैंसिल ही हो जाएगा। तो इसको डियर स्टूडेंट नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसमें से x प्लस 2 ही है, इसको जीरो पुट कर लेते हैं कि इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन हमारे पास x इक्वल टू -2। तो यहाँ पे पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 3 -2 प्लस 4 इक्वल टू a, -2 प्लस 2 प्लस क्या आ जाएगा b। तो यहाँ पे 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा -6 प्लस 4 इक्वल टू a, और साथ में क्या आ जाएगा 0 प्लस क्या आ जाएगा b। तो इट्स मीन क्या बनेगा ये -2 इक्वल टू, अब a तो 0 हो जाएगा, जस्ट क्या बच जाएगा b, यानी कि b का आंसर हमारे पास आ गया है जी -2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं b इक्वल टू -2। अब डियर स्टूडेंट b की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन a की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखें अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है नहीं जिसका कोफिशिएंट को मुवाजना करवाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, x नज़र आ रहा है, तो x के कोफिशिएंट का मुवाजना करवाएंगे, यानी कि कंपैरिजन करवाएंगे। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर x को मुवाजना करवाएं, यानी कंपेयरिंग करवाएं, कंपैरिजन, तो x के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो जस्ट लिखेंगे हम डियर स्टूडेंट 3, और यहाँ पे x के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है a, तो जस्ट लिख देंगे a, और आगे तो कुछ चीज़ है ही नहीं, तो इसका मतलब है x का आंसर हमें यहाँ पे ऐसे ही मिल जाएगा। तो पहले चले लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं x, तो इस साइड पे देखें कोई चीज़ है, जी हाँ है, लेकिन उसके साथ 3 हो रहा है और बस आगे a हो रहा है। 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा a, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आएगी 3। तो अब डियर स्टूडेंट a की वैल्यू 3 निकली है, b की वैल्यू निकली है, वो पुट कर लेते हैं। पुटिंग a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू, b की इक्वल वैल्यू क्या आई है -2 इन इक्वेशन 1। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो a की जगह पुट करेंगे 3 और नीचे क्या आ जाएगा x प्लस 2, और b की जगह -2 और नीचे क्या आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अब डियर स्टूडेंट देखें असल में तो इसके साथ ये वाली चीज़ भी आ रही है, तो ऐसे ही इसको जिस तरह आंसर हमने लिखना है, यानी कि अब ये चीज़ तो इसकी इक्वल है ना, ये वाली चीज़, तो जस्ट यहाँ पे 3 भी आ रहा है, तो इट्स मीन अब हम आंसर इसको 3 को ऐसे लिखेंगे साथ में, यानी कि 3 भी लिख लेंगे। तो आंसर हमारा कुछ इस तरह से बनेगा 3 प्लस 3 ओवर ये वाली चीज़ जो इस तरह लिखे x प्लस 2, और आगे जिस तरह है -2 डिवाइड बाई x प्लस 2, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है कंप्लीट। होपफुली आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 8 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, हाँ इसमें सिंपल डियर स्टूडेंट मैं आपको हिंट देता हूँ, आगे आपको उम्मीद है आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलें जी, क्या लिखा हुआ है इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने जो चीज़ लिखी है वो लिख लेते हैं। चलें 1 डिवाइड बाई क्या आ रहा है x का स्क्वायर -1 और फिर x प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट इसको कैसे लिखेंगे 1। अब देखें x की 2 -1, यानी कि इस तरह देखें ये है तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि ऊपर तो x है ही नहीं।
अच्छा, इसको ये एक्स का स्केयर और यहाँ पर माइनस ए का भी स्केयर है, तो इट्स मीन इसको ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन और ये एक्स प्लस वन। अब देखिए ये एक्स प्लस वी वन एक्स प्लस वन का क्या हो जाएगा, होल स्केयर। तो जस्ट हम ऐसे इसको लिख लेते हैं एक्स प्लस वन का होल स्केयर और फिर क्या आएगा एक्स माइनस वन, जो साथ में ये वाली चीज़ आ रही है, यानी कि ये एक्स माइनस वन साथ में आ जाएगा। तो अब डियर इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ए फिर क्या आएगा एक्स प्लस वन और फिर लिखेंगे बी और आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्केयर और फिर आएगा सी के नीचे आ जाएगा एक्स माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन लिखना है। तो अब डियर स्टूडेंट देखें, अब कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है, इसी चीज़ को उठा के आप इधर भी लिखेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो बस बाकी तो आगे सारा काम आसान है, यानी कि अब ए बी सी और बन गए, आगे सारी चीज़ें आसान है। होपफुली आप कर लेंगे, और जो लोग कर लेंगे वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ए के आंसर बी के आंसर लिख दीजिएगा, सी के कि आपके ए बी सी किस चीज़ को इक्वल आते हैं। होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज भी अच्छी तरह समझ आया होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।